हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल अगेन। कोविड पैंडेमिक अपने पीक पे चल रहा है। 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, 12th के पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और जैसा वेव बढ़ रहा है उस हिसाब से लगता नहीं है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हो भी पाएंगे। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नीट का 1 अगस्त को है, हो सकता है कि वो भी आगे बढ़ जाए, लेकिन होके रहेगा। तो अराउंड 17 to 20 लाख स्टूडेंट इस बार शायद अपीयर होंगे नीट एग्ज़ाम में। उसके लिए अब उन लोगों के अंदर में कन्फ्यूजन होगी कि लॉकडाउन है, कमरे के अंदर बंद हैं, लास्ट ईयर की तरह सेम सिचुएशन में फंस गए हैं, तो क्या और कैसे पढ़ें। और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा का तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होगा। मोबाइल फ़ोन तो हाथ में होगा, लेकिन वो पढ़ाई के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए हो सकता है। सोशल मीडिया में एंटर करके अलग अलग साइट सर्फ कर रहे होंगे। कोरा में अनगिनत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों के थ्रू कि हम लोग पढ़ाई में इतना कम रिस्पांस आ रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं आ रहे, ये पढ़ाई नहीं हो पा रही, 3 महीने में कर लेंगे क्या, 4 महीने में क्रैक कर लेंगे क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि मैं कोरा में भी एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे मेरे को ऐसे आंसर्स कॉमन तरीके से देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो एकदम पढ़ाई से अलग है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बच्चों को इन 4 महीने में नीट के लिए फोकस करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या चीज़ आप करें कि जो आपकी लास्ट ईयर की प्रिपरेशन है वो एंड में जाकर के एक फ्रूटफुल रिजल्ट पैदा करे, जिसकी वजह से आपके अपने सपने पूरे हों। ये तो श्योर है कि सबके सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि सीट कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो 60,000 से 1 लाख कौन से लकी बच्चे होंगे या कौन से मेहनती बच्चे होंगे जो अपने मुकाम को छू पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को अभी पढ़ने के लिए लॉकडाउन में कमरे के अंदर में क्या करना चाहिए। पहली चीज़, लॉकडाउन को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लीजिए, एक ऐसे मौका जो कि शायद दोबारा कभी नहीं मिलने वाला, जैसे लास्ट ईयर मिला था। याद है ना, 2 बच्चों ने इसी लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के 100% मार्क्स लिए थे। तो ये आप क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट टू डू टू क्वालिफाई नीट सो दैट यू कैन टेक ए गवर्नमेंट सीट। सो उसके लिए जो पहला आपको करना है वो है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडीज। जितना ज़्यादा वक्त हो कोशिश कीजिए खुद के लिए बिताएं, खुद को किताब के अंदर रखें, ना कि ये उम्मीद करो कि मुझे वो पढ़ाएगा, मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा, मेरी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व होगी। वहाँ नहीं होगी, खुद से होगी। सेल्फ स्टडीज़ को मैक्सिमम मोड पे रखिए। कमरे के अंदर लॉकडाउन में करना ही क्या है, खाना तो बनाना नहीं है, पोछा मारना नहीं है, बाकी दूसरे घर के काम करने नहीं है क्योंकि पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना ही तो है और डेली रूटीन करनी है। तो पढ़ने के लिए क्या करना है, सेल्फ स्टडी। क्या, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत करना। और उसका एग्जाम्पलर बुक को अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक इस पेज नंबर पे ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर ने क्लियर कह दिया है कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनेंगे। तो पता नहीं ऐसे बच्चे क्यों पूछते हैं कि हमें एससी वर्मा, डीसी पांडे वगैरह वगैरह यहाँ से करें तो क्या होगा। उन सब के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उन लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को नहीं पूरा अच्छे से किया है तो नेक्स्ट ईयर का प्लान करके चलें, या एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लें कि नीट के अलावा क्या करना है, क्योंकि नीट नहीं मिलने वाला, कंपटीशन बहुत टफ है। तो पता लग गया सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, टाइम टेबल मत बनाइए। अभी टाइम टेबल क्या है आपका, 1 अगस्त, उसमें जितना सेकंड, जितना घंटा आप खुद के लिए दे सकते हो उसको दो। कम से कम 10 से 12 घंटा पर डे, इतने घंटे पर डे आपको देने पड़ेंगे। ये सेल्फ स्टडी का है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या लिखा है, व्हाट नॉट टू डू। ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या, इस वक्त क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये क्रश कोर्स है। ये आपको दबा देगा, आपकी जो सपने हैं वो ख़त्म कर देगा। अगर खुद को क्रश करवाना है तो क्रैश कोर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे होंगे।
लेकिन आप सबको ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट से कभी कामयाबी नहीं मिलती है। 90 या 100 दिन के कोर्स में, 90 या 100 डेज के कोर्स में आप क्या पढ़ लेंगे, कितना पढ़ लेंगे? क्या सब कुछ पढ़ लेंगे? क्या टीचर सारा पढ़ा देगा? शायद नहीं। ये वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी दोनों हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्रैश कोर्स पर डिपेंड रह रहे हैं, तो नीट के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, बट नीट के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो। आप अपनी एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो कि चलो भाई पढ़ते हैं। तो क्रैश कोर्स पे नहीं जाना है। अभी आखिरी 100-125 जो दिन बचा हुआ है, उसमें सेल्फ स्टडी को फोकस करना है। सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। दूसरा क्या करना है आपको? सेकेंड थिंग जो आपको व्हाट टू डू में आएगा, वो ये है, अपने सोशल मीडिया साइट्स को ऑफ कर दो। इन साइट को स्विच ऑफ कर दो, उनको टाटा बाय बाय कर दो। टाटा, फिर मिलेंगे, 1 अगस्त के बाद मिलेंगे। अगर नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया आज हर एक की नीड बन चुकी है। मम्मी पापा उतने याद नहीं आते जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम और बाकी सब याद आता है। किताबें उतनी अच्छे से कोई नहीं पढ़ता है जितना उसके अंदर में जो फ्रेंड्स की चैटिंग होती है वो पढ़ने को मिलती है, क्योंकि वो तो बाय हार्ट याद भी हो जाती है, लिखते लिखते याद हो जाता है, लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते भी भूल जाता है। वाह, क्या नीट की पढ़ाई हो रही है। तो वो सोशल मीडिया को डाइवोर्स देना है। डाइवोर्स, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक के ख़त्म करो उसको। इन 3-4 महीने के लिए बचा लो, इसको करना है। अगर आप सपोज़ करो किताब लेके बैठे हो और मोबाइल फ़ोन साथ में है, पुश नोटिफिकेशन आ रहा है, पता लगा यहाँ पढ़ रहे हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 लंग होते हैं, पुश नोटिफिकेशन आया है, बोल दिया 3 लंग होते हैं, तो ऐसा हो सकता है। मोबाइल फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखो या फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15-20 हज़ार का नुकसान ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पूरी ज़िंदगी ख़राब करने से। तो सोशल मीडिया को स्विच ऑफ करना है, ठीक है, ये आपको करना है। क्या नहीं करना है? स्मार्टफोन के साथ पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्टफोन के साथ स्टडी नहीं करना है। जब आप पढ़ रहे हो तो स्मार्टफोन कोने में पड़ा होना चाहिए, कोने में, कहीं कोने में घुसा दो, कहीं आपको नज़र ना जाए। सिर्फ एनसीईआरटी किताब सामने होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, उसको पढ़ते रहो। स्मार्टफोन से दूर। जितना आप इसके पास आओगे या आप इसको अपने पास लाओगे, नीट आपसे उतना ही दूर जाएगा। ये दोनों 100 टन हैं। आई होप 100 टन, नॉट 100 टन। ये दोनों 100 टन है, अलग अलग करना है इनको, बिल्कुल साथ नहीं रखना। स्मार्टफोन और स्टडी अलग होनी चाहिए। तो स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए पढ़ाई नहीं करनी है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना है, वो है फोकस, टाइम मैनेजमेंट। इसको सीखना है ना, टाइम मैनेजमेंट। अगर जो भी पर्सन जो अपने टाइम को मैनेज नहीं करता है डेली बेसिस पे, उस ज़िंदगी में कभी भी ऊंची मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट का लक्ष्य है नीट क्वालिफाई करना है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, आप उसको एफिशिएंटली देख रहे हो, मीन्स घड़ी रखी हुई है, उसमें आपको पता लग रहा है कि मैं 90 क्वेश्चंस बायो के 30 या 35 मिनट्स में कर पा रहा हूँ और उसमें मेरी 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी है, ये आपको रिज़ल्ट अच्छा दिलाएगी। बट वही फोकस पढ़ाई में कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट की कोई चिंता ही नहीं है। मीन्स खुद के पास कोई डिटेल ही नहीं है कि मैंने इतने क्वेश्चन इतनी देर में किए तो मेरे कितने सही और कितने गलत थे, मेरी एफिशिएंसी कितनी थी, मेरे मार्क्स कितने थे। तो ये ज़रूर साथ में करना है। क्या नहीं करना है इसमें? नहीं में इसमें टाइम मैनेजमेंट को आपको सीरियसली बहुत लेते हुए इसको अपना आगे करते रहना है, जिससे कारण कि स्मार्टफोन बीच में ना आए और अपना पढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ मीन्स स्मार्टफोन के साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को फॉलो नहीं करना है। अगर आप अपने स्मार्टफोन के साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल को फॉलो करते हो तो टाइम मैनेजमेंट वेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आपको एक साधु भिक्षुक की तरह पढ़ना है, जिसके पास भिक्षुक क्या होते हैं, उनके पास किताबें होती हैं, अपने ध्यान में लगे रहते हैं। ऐसी आपकी किताबें, आपका ध्यान लगा तो पढ़ते रहो, इतना पढ़ो, इतना प्रैक्टिस करो कि कुछ खाली रह ही ना पाए, कुछ स्पेस छोड़ो ही नहीं, तो आपको इसमें आराम से तरक्की मिल जाएगी। आई होप कि इन तीनों चीज़ों का फोकस करोगे अच्छे से, और फोकस करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा। पढ़ते रहना प्लीज़। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन से दूर हो जाइए।
ये एक स्वीट पॉइजन की तरह आपके करियर को निगल रहा है। नीट चाहिए कि स्मार्टफोन चाहिए, नीट में कामयाबी चाहिए कि स्मार्टफोन के साथ में एंटरटेनमेंट चाहिए, फैसला आपका है। ज़रूर सोचिएगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।